भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार का वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य देश में सड़कों का नेटवर्क मजबूत करना था। इसी के तहत छत्तीसगढ़ को विशाखापट्टनम से जोड़ने 464 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना शुरू हुआ। प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने किसानों की जमीन का भू अर्जन भी किया, लेकिन इस भू अर्जन में दलालों और अधिकारियों ने मिलकर एक ऐसा खेल खेला कि इसके बनने से ठीक पहले ही सरकार को 43 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार को लेकर शासन ने तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण, पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन को निलंबित किया। जिसके बाद 11 जिलों में जांच शुरू हुई। इस घोटाले को तत्कालीन पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम ने जमीन दलालों, भूमाफियाओं ने मिलकर अंजाम दिया। कई जगहों पर तो खुद किसान भी इसमें शामिल नजर आए। इन घोटालेबाजों ने सरकारी मंदिर, ट्रस्ट, तालाब के साथ साथ मृत लोगों की जमीन तक को नहीं छोड़ा। आखिर कैसे दिया इतने बड़े घोटाले को अंजाम, ये जानने के लिए IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। हमने आपको दिखाया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में कैसे सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन इस पड़ताल में हम आपको बारीकी से दिखाएंगे फील्ड पे जाके कि कैसे किसानों को ठगा गया, कैसे उन्हें झांसे में लिया गया और कैसे ज़मीन दलालों ने अधिकारियों के साथ मिलकर और भू माफियाओं के साथ मिलकर सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए की चपत लगाई। हम किसानों के घर जाएंगे, उससे बात करेंगे और ये भी खुलासा करेंगे कि चंद अधिकारियों को निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन जांच की आंच से अभी भी कुछ बड़े चंद भू माफिया बचे हुए हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए फर्जीवाड़े की पड़ताल करते हुए जब हम टोकरो गांव के एक किसान राम आसरा साहू के घर पहुंचे तो वो लुंगी पहने हुए जमीन पर बैठे मिले। जब उनसे इस पूरे फ्रॉड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पूरी कहानी तफसील से बताई। देखिए, हमारे साथ राम आसरा जी हैं और इनका आपको बता दें कि खसरा नंबर जो है 1 नंबर खसरा है। 1 नंबर खसरा है ना, 1 नंबर खसरा है, नंबर है जो एक ही खसरा था, लेकिन बाद में इसे 10 टुकड़ों में बांटा गया। और बाबा कहते मिले पैसा तो ना 90 लाख मिले साहब। 90 लाख। लेकिन देखिए, हम आपको दिखाते हैं जो दस्तावेज हमारे पास है उसमें आपके जो खाता है वो 2 करोड़ 76 लाख रुपया आए हैं। ओला मोला जानकारी नहीं साहब, और वहाँ मिले है तेला में जतका मिले तेला मैं बता था। तो ये बीच के पैसा कौन ले गए? तुमन शिकायत नहीं करे होगा? हाँ, मन शिकायत वकायत नहीं करें साहब, का कर। ये लगनी जी जो है ना, लगनी जी के नाम से घलो 29 लाख रुपया निकले हैं। अब 29 लाख ला मैं नहीं जाना साहब, वो कर ला। तो ICICI में तो खाता खुले है महासमुंद में, तो खुलाया कौन है? तुम दस्तावेज कौन साइन कराए हैं? अब कौन जाने कौन है साहब, तेरा बोते कोई आए नहीं इसका? यहाँ तक नहीं आए साहब। ऊँचे खाता मिली थे पैसा झोंके। अब कौन सरदार है तो मोल जानकारी नहीं है। तो तुला जानकारी है, तुला 90 लाख रुपया मिले हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड है ना वो 2 करोड़ 76 लाख रुपया मतलब चढ़े हैं। वो पैसा मोल जानकारी नहीं, मतलब समझ ले मोला जानकारी नहीं साहब। वो पढ़ा पैसा कौन ले, सब का करी तेला। 1 करोड़ 60 लाख रुपया ऊपर है। हाँ, मोला जानकारी नहीं साहब वो पैसा के। देखिए, लगनी जी से हम मिलने आए थे, लेकिन काफ़ी तबीयत इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बात करने की स्थिति में नहीं है। तो इनके नाम से भी 29 लाख रुपए मुआवजा मिला है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे दिया घोटाले को अंजाम। सरकारी रिकॉर्ड में राम आसरा के नाम 0.46 हेक्टेयर जमीन है, जिसका राम आसरा को 28 लाख 7 हजार रुपए मुआवजा मिलना था। लेकिन भूमाफिया और अधिकारियों ने जमीन को 0.05 हेक्टेयर के 10 टुकड़ों में बांट दिया और उसे राम आसरा और उनके परिजनों के नाम पर कर दिया गया। तो
टुकड़ों में बांटने से इस जमीन का मुआवजा पहले से ज्यादा बढ़ गया। अब मुआवजे की राशि 2,76,04,052 रुपए बनी, लेकिन राम आसरा को इसमें से सिर्फ 90 लाख ही मिले। पता चला कि इनका खाता ICICI बैंक महासमुंद की ब्रांच में खोला गया। खाता कैसे खोला गया, किसने खोला, राम आसरा को इसका पता ही नहीं। खाता खोलने वाले ने ही खाते से 90 लाख के बजाय बाकी रकम गायब कर दी। ऐसे में सरकार को 2,47,00,000 रुपए का चूना लगाया गया। महासमुंद कतक गाँव गए हैं? 2 गाँव गए साहब। कतक पैसा निकला है इस बार? वो तक तो सुनता नहीं है साहब। ये मर गए रहे। तो कौन है रिश्त निकालने पर पैसा कौन लेके रहे? कौन लेके रहे? हमें मन गए रहे फोन के हिसाब में। फोन के हिसाब में हमें मन गए रहे साहब। तो बाहरी आदमी रिश्त भी है? बाहरी आदमी रही से फिर आप कहाँ रहते कहाँ थे नहीं जाना। तुम्हारा नहीं चीन होगा? नहीं चिन्ह साहब बोला। तो नाती के साथ गए इसका? नाती के साथ है वो मन जान ही वो नाती के साथ गए तेल। असल में तो नाम से ना महासमुंद में ऐसे में खाता है लगभग ना 52 लाख रुपए में आए हैं, अलग अलग 2 टुकड़े में। मुझे जानकारी नहीं होना। तो ये कब खुले खाता? मैं तो पढ़े लिखे साहब, कब खुले तो मुझे जानकारी नहीं है। पैसा निकाले पर तो गए हो ही ना? नहीं गए? नहीं गए। पैसा भी बैंक में बढ़ा है? निकाले हैं दूसरे है तो जाके मैं तो कौन है वो दूसरा आदमी? कौन है वो लड़का? वो है वो और दूसरा गांव का वो आदमी। तो ये जो खाता खुला है ये कौन है? दूसरा आदमी है कौन? का नाम मालूम है? नाम मैं नहीं जानो साहब। ये मतलब 50 लाख रुपए निकल गए हैं, अगर आदमी के नाम तो नहीं मालूम? नहीं है। पड़ताल का पहला पड़ाव, जगह टोकरो रायपुर। केस नंबर 2, किसान चुनेश्वर साहू, हल्का नंबर 24, खसरा नंबर 32। IBC 24 की टीम चुनेश्वर साहू के घर पहुंची तो चुनेश्वर ने बाहर आने से ही इनकार कर दिया और घर वालों ने भी बात करने से इनकार कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद पत्नी चंद्रिका साहू ने बात की, लेकिन मुआवजे पर कोई जानकारी न होने की बात कहकर बाहर खड़ी गाड़ियों को अंदर कर दरवाजे को ही बंद कर दिया। चुनेश्वर साहू जी के घर हम आए हैं और इनका 0.530 हेक्टेयर जमीन थी। 3,18,34,194 लाख रुपए निकला है, जबकि इनकी मुआवजा जो बन रहा था वो 31,94,000 बन रहा था। तो लगभग शासन को 2,86,00,000 रुपए की इसमें जो है हानि हुई है। इसमें अजय साहू का नाम आप लिस्ट में देखेंगे तो 7वें नंबर पे है। अजय, आपके पिताजी का नाम क्या है? चुनेश्वर। आप महासमुंद गए हो कभी? नहीं। खाता खुलाने? नहीं। ये आपको खाते कब जुड़े बच्चों के जमीन के अलग अलग? अब मोला पता नहीं है भैया। अच्छा, ये खिलेश्वरी कौन है? मेरा लड़की। लक्ष्मी और लीमन और गोपीचंद? हाँ, सब लड़की लड़का है मेरा। बच्चे हैं? हाँ। अजय? बहू है। अच्छा, कितने बच्चे हैं टोटल? 5 बच्चे हैं। और आपका नाम चंद्रिका है? हाँ। सबके नाम से अलग अलग खाता बना था, मुआवजा सबको अलग अलग मिला? अलग अलग तो नहीं मिले भैया। अच्छा, बच्चों में सबसे ज्यादा उम्र कितनी है? खिलेश्वरी के है। कितने साल है? 24 साल चला। 24 साल। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर चुनेश्वर साहू के साथ क्या हुआ, कैसे दिया गया घोटाले को अंजाम। चुनेश्वर साहू के खसरे में 31,94,000 रुपए मुआवजा मिलना था। ऐसे में दलालों ने जमीन को 12 टुकड़ों में बांटा। 12 टुकड़ों में चुनेश्वर और परिजनों के नाम पर किया। ऐसे में जमीन का मुआवजा बढ़कर 3,18,00,000 पहुंच गया। किसान चुनेश्वर साहू का खाता भी 50 किलोमीटर दूर ICICI बैंक की महासमुंद ब्रांच में खोला गया। खाता क्यों और किसने खुलवाया, इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि इस घोटाले में चुनेश्वर खुद शामिल है। टोकरो गांव के बाद IBC 24 की टीम नायक बांधा गांव पहुंची, जहां जाकर पता चला कि यहां तो और भी गड़बड़ झाला है। पड़ताल का दूसरा पड़ाव, जगह नायक बांधा रायपुर। केस नंबर 1, किसान आगोश चंद और नरसिंह साहू, खसरा नंबर 1500-1502। भारतमाला प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नायक बांधा गांव में हुआ। अब तक की जांच में यहां पर
32 करोड़ 9,04,409 रुपए घोटाले का खुलासा हुआ है। जब टीम यहां किसान आगोश चंद और नरसिंह साहू से मिली तो पता चला कि 30 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी होने के बाद भी 4 फरवरी को दलालों के जरिए गांधी परिवार ने उनसे कुछ ज्यादा पैसे मिलने का लालच देकर जमीन खसरा नंबर 1500 और 1502 को 50 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके बाद इसे 11 टुकड़ों में नाम भी करवा लिया गया। 11 टुकड़ों में कुछ पुखराज गांधी, जयप्रकाश गांधी, लता गांधी के नाम पर, कुछ टुकड़े निधि गांधी, किरण गांधी और कमला देवी गांधी के नाम पर बांटे गए। जमीन के टुकड़ों की रजिस्ट्री भी कर दी गई, जबकि 30 जनवरी के बाद रजिस्ट्री, नामांतरण और बटांकन पर रोक थी। जिस जमीन का मुआवजा 56 लाख रुपए बनता था, गांधी परिवार ने शासन से 9 करोड़ 83,54,080 रुपए मुआवजा लिया। साहू परिवार को इस राशि से 1 रुपए नहीं मिला। गांधी परिवार ने किसानों के साथ सरकार को भी करोड़ों का चूना लगाया। मुआवजा घोटाला करने के लिए अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर खेल खेला और नायक बांधा गांव के दर्जनों किसानों को मूर्ख बनाया गया। आपको बता दें कि किसानों को कुछ राशि देकर उनकी ज़मीन खरीद ली गई। जिन ज़मीनों पर 20 से 25 लाख रुपए मुआवजा मिलना था उसका बटांकन किया गया और 5 से 6 करोड़ रुपए एक एक ज़मीन पर एक्स्ट्रा निकाले गए और शासन को लंबी चपत लगाई गई और किसानों को ठगा गया। तो नायक बांध हम पहुँचे हैं, यहाँ उन किसानों से आपको बात कराएंगे जिनकी ज़मीन अधिसूचना जारी होने के बाद जो है खरीदी गई और उस पर करोड़ रुपए निकाले गए। हमारे साथ अभी वो किसान खड़े हैं जिनकी ज़मीनों को अधिसूचना जारी होने के बाद यानी 30/1/2020 की अधिसूचना जारी होने के बाद खरीदा गया, रजिस्ट्री कराई गई और इन्हें क्या पैसा मिला और सरकार से क्या मुआवजा लिया गया, पहले आपको दिखाता हूं। हमारे साथ आगोश चंद जी हैं। इन्होंने अपनी ज़मीन बेची थी दस्तावेज के अनुसार 4/2/2020 यानी 4 फरवरी 2020 को, जबकि अधिसूचना जारी हुई थी वो 30/1 को हुई थी, उसके बाद रजिस्ट्री नहीं होनी थी। भैया कितने रुपए में ज़मीन बेची है? ये बड़े भाई है सर, यही 43 लाख एकड़ में बेचा था। 43 लाख रुपए। हाँ। कितना पैसा मिला आपको टोटल? टोटल तो 42 लाख और 40,000 दलाल को दिए हैं। कितना खसरा था? 2 खसरा। 2 खसरा। हाँ। क्या क्या नंबर याद है? हाँ, 1500 और 1502। कुल मिला के कितना पैसा मिला? कुल मिला के अब दोनों खेत मिला करके हमको 50 लाख करीब मिला है। 50 लाख। क्या आप अलग से पैसा लिए कि ये 50 लाख ही मिला है? 85 लाख मिला सर, अलग से पैसा नहीं दिया। देखिए अब मैं आपको दस्तावेज दिखाता हूँ। देखिए कि भेदूराम, लखन एवं अन्य, तो आप देखेंगे तो इस पे आप देख सकते हैं कि शासन ने मुआवजे की राशि शासन से निकाली गई 7 करोड़ 19,66,400 रुपये और इन्हीं का जो दूसरा खाता है उस पर निकाला गया 2 करोड़ 63,87,680 रुपया। मतलब 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इन दोनों भाइयों और इनके जो भाई हैं उनकी ज़मीन पर सरकार से लिया गया और बदले में आपको 50 लाख मिला है। अच्छा, ये भेदूराम और लखन और इन लोग कौन है? ये लोग भाई है कि ख़त्म हो गया। दलाल के माध्यम से हम लोगों को उभराया है कि ज़मीन तो इतना बिक रहा है, ले बेच दो ऐसे करके, तो हम लोग उसी के बेचे। लालच में उस समय आ गए। हाँ। और खरीदने वाले कौन है मैं आपको बताता हूँ। विनय कुमार गांधी, पुखराज गांधी, जयप्रकाश गांधी, लता गांधी, नीति गांधी, कमला देवी गांधी और निधि गांधी। और मेन आदमी कौन था इसमें बता रहे हैं कि गोपाल गांधी, तो जयप्रकाश गांधी। ये तमाम लोग हैं जिन्हों के नाम पर इस ज़मीन का टुकड़ा किया गया और शासन से 55 लाख रुपए की बजाय 10 करोड़ रुपए निकाले गए। सबसे बड़ी बात, अधिकारी तो निलंबित हो गए हैं लेकिन ज़मीन दलाल और ज़मीन दलालों के साथ मिलकर किसानों को और शासन को करोड़ों की चोट पहुंचाने वालों के साथ या उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फर्जीवाड़े का एक केस नायक बांधा गांव के साहू परिवार में भी मिला। यहाँ जमीन पटवारी हल्का नंबर 49, खसरा नंबर 1463, 1483, 1943 और 1963 मनहरण साहू, अशोक साहू, छोटू राम के नाम से थी, लेकिन अधिकारियों और भूमाफियाओं ने अधिसूचना के बाद भी खसरे के 16 टुकड़े कर परिजनों के नाम पर कर दिए। जिस जमीन का मुआवजा 3 करोड़ 51,27,000 बनता था,
फर्जीवाड़े से वो 13 करोड़ 12,57,022 रुपए हो गया। इसमें शासन को 9 करोड़ 44,54,000 रुपए की क्षति पहुंची। करोड़ों रुपए का मुआवजा पाने वाले शोभित कुमार और अग्रौतिन बाई घर पर ही मिले। पूछताछ करने पर उन्होंने दरवाजा ही बंद कर दिया और कहा कि बाद में भाई अशोक के आने के बाद बात करेंगे। इसी गांव में एकमात्र पहला और अकेला छन्नू लाल नाम का किसान मिला। उसने बताया कि उसकी जमीन का बटांकन किया गया और बढ़ा हुआ पैसा 50-50 बांटा गया। किसान ने किसी सिख जमीन कारोबारी की बात कही। हम नायक बांधा पहुंचे हैं अपनी पड़ताल के दौरान और यहाँ पर एक परिवार है जिसके साथ एक बड़ी धोखाधड़ी हुई है। परिवार की ज़मीन थी जिसपे वैसे तो परिवार को 52 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, लेकिन निकाला गया सरकार के खाते से लगभग 5 करोड़ रुपए। छन्नू लाल जी है हमारे साथ। आपको खाता नंबर याद है? आपका खसरा नंबर याद है? वो तो पता नहीं है मुझे सर, पढ़े लिखे नहीं हो ना। कते का आप मतलब मुआवजा मिले हैं? 52 लाख रुपए। 52 लाख। लेकिन जो आपकी खसरा है 19/56 बटे 1 2 3 4 6 लोगों के नाम से आपके खसरा जो है बटे हुए हैं। इसमें 5 करोड़ रुपया मिले हैं मुआवजा। 5 करोड़ हमला नहीं मिले सर। आप लाख तक 52 लाख रुपए। 52 लाख। अच्छा, ये खाता कहाँ है आप मन के मुआवजा वाला? वो महासमुंद में रही से। महासमुंद कौन सा बैंक? ICICI। ये भैया खाता कौन खुलवा है? ये वाला ICICI के? अब खाता का है सब अपने मन खोलवा है, हुई मन हो। कौन है? अब जे खरीदे थे खोलवा ही गा, हमन तो पैसा देकर खोलवाई नहीं खाता ला। नहीं, खरीदे तो सरकार है। नहीं, वो सरकार खरीदे है, लेकिन जे वो जमीन करवा है ना ज्यादा में बेचे है। कौन है? कौन नाम है? कोई नाम? अब वो सरदार है, वही मतलब खरीदे मान के चल। सरदार जी रही से। अब वो का बात हो रही से आधा हम बेचने वाला बेचे होगा। हाँ, तो आधा मतलब कत्ते तोर जानकारी में कत्ते बिके तो जमीन? बोला 52 लाख मिले ना सर। मैं तो बता रहा हूँ कितना वो रखे है। करोड़ रुपए तो हिसाब से है? आधा हिसाब तो 1 करोड़ हो। हाँ। इसी तरह एक और केस सामने आया। इसमें भी गांधी परिवार का हाथ निकला। जमीन को कई हिस्सों में बांटकर पैसों का गबन किया गया। खुमेश कुमार के परिजनों ने 40 लाख रुपए में जमीन गांधी परिवार को बेची। जमीन को 7 टुकड़ों में बांटा गया। जिस जमीन का मुआवजा सिर्फ 19 लाख रुपए बनता था, शासन से 3 करोड़ 35 लाख रुपए मुआवजा लिया गया। शासन को 3 करोड़ 16 लाख रुपए की क्षति पहुंचाई। हम छोटे उर्ला पहुंचे हैं। यहाँ पर एक किसान है अरुण यादव, और इनकी माता जी की ज़मीन थी उर्मिला देवी की, और ये 7 टुकड़े में फिर इनका खसरा जो है बटा है और लगभग 3 करोड़ 11 लाख रुपए मुआवजा इनके नाम से निकला है। ये आपकी ज़मीन जो थी माता जी के नाम से, ये 7 टुकड़ों में बटी है। तो उसके बाद मुआवजा मिला है आपको? कितना मिला है करीब? मुआवजा तो 3 करोड़ करीब मिले सर। 3 करोड़ मिला है। ये जो बटांकन जैसे हुआ तो 4 खाते आप ही के नाम से हैं। खसरा जो 4 खसरे हैं वो आप ही के नाम से चढ़ा हुआ है। हाँ, तो मेरा जमीन है तो मैं खसरा नहीं रही साहब मोर। टुकड़ा टुकड़ा में? हाँ, टुकड़ा में। ये बटांगन कब करवाया थी इसको? तो रोड नहीं बने रही सब पहले तब के? हाँ। पूरा मुआवजा मिल गया है? हाँ, मोर पूरा मुआवजा मिल गया है। वो रोड ही नहीं बने रही से जब हम बटांकन कराए ना। तो कौन से साल की बात हुई? अब ये तो नहीं मालूम साहब, साल वाला नहीं याद नहीं है मुला, लेकिन हम पहले से करा रहे हैं। तो ये अरुण यादव है। लगभग 3 करोड़ 11 लाख रुपए इनके खाते में आए हैं। 42 लाख रुपए मुआवजा बना था और बताया जा रहा है, आरोप है कि 2 करोड़ 69 लाख रुपए लगभग ज़्यादा मुआवजा दिया गया। ये आरोप है, जांच इस पर चल रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की गाथा इतनी बड़ी है कि एक दिन में इसका बखान करना संभव नहीं है। इसमें लिप्त अधिकारी और जमीन खरीदने वाले कारोबारी हो या फिर भूमाफिया अब तक जांच के दायरे में नहीं आ पाए। किसानों को बरगलाने वालों ने उनका खाता दूसरी बैंक में खुलवाया और करोड़ों रुपए हजम कर गए। ऐसे में इन घोटालेबाजों का पर्दाफाश हुए बिना भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए फर्जीवाड़े की सूची अधूरी है। हमारी पड़ताल की पहली कड़ी में समझ में आने लग गया है कि अधिकारियों के साथ भूमाफियाओं ने और रसूखदार कारोबारियों ने मिलकर सरकार की इस योजना में सेंध लगाई है, करोड़ों की चपत लगाई है। रायपुर समेत ये योजना 11 और जिलों में है। तो हम धीरे धीरे पड़ताल करेंगे और इसके बाकी पन्नों का भी खुलासा करेंगे कि कैसे सरकारी सिस्टम में बैठे लोग लालची भूमाफिया और कारोबारियों के साथ मिलकर सरकार की इस प्रोजेक्ट पे चपत लगा रहे हैं, सेंध लगा रहे हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मैं कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 से नमस्कार।